हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम देख लेते हैं बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने उसी प्रश्न को रखा है जो परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी मेहनत से मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। अतः आप इसके सारे प्रश्नों को जरूर बढ़िया से याद कर जाइए, आपके एग्जामिनेशन के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको बताना है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस भाग से होता है। ऑप्शन है जड़ के ऊपरी भाग में, परागकण में, तना के ऊपरी भाग में या एंथर में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथर में होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन एंथर में होता है। ठीक है, अगला है डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, अर्धसंरक्षी और संतत है, या संरक्षी और सतत है, अर्धसंरक्षी और अर्धसंतत, या अर्धसंतत और संरक्षी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्धसंरक्षी और अर्धसंतत होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, अगला, निम्न में कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। इनमें से बताना है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सी विधि जैविक विधि है। ऑप्शन है परजीविता, प्रीडेशन, बीमारी, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब के सब क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। परजीविता है, प्रीडेशन है और बीमारी, इन सब से क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रित होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी सही। अगला, मिथेनोजेंस निम्न से क्या नहीं बनाता है। मिथेनोजेंस क्या नहीं बनाता है आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन नहीं बनाता है। ठीक है, मिथेनोजन जो है ऑक्सीजन नहीं बनाता है। अगला है, घन कंद्र का उदाहरण क्या है। इसमें बताना है घन कंद्र का एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज, कौन है, अदरक, कोलोकेशिया यानी ओल, प्याज या आलू। तो आपका आंसर हो जाएगा जो ओल है यही घन कंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ख आपका सही है। ठीक है, अगला, एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं। जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं। तो जीन के विभिन्न जो रूप है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है हेट्रोजाइगोट्स, एलील, या सप्लीमेंट्री जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या कहेंगे जीन के एलील को। तो आपको याद भी होगा जीन के विभिन्न रूप को एलील कहते हैं। जीन के विभिन्न रूप को एलील कहते हैं। आप पढ़े होंगे मेंडल के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जीन का जो विभिन्न रूप है वह एलील है। ऑप्शन ख आपका सही हो गया। अगला, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। आपको बताना है कि इन सब में कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ऑप्शन है ज्वालामुखी से निकली गैस, परागकण, धूलकण, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें जितना है सब के सब क्या है, वायु प्रदूषक है। ऑप्शन ख आपका सही है। ठीक है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है। आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है पैक्टिनेज, पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या लाइगेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। इसी को प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। ऑप्शन ग आपका सही है। ऑप्शन में परीक्षा में दे सकता है प्रतिबंधन एंजाइम, तो आप याद रखें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्रतिबंधन एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया का खोज किनके द्वारा की गई थी। द्विनिषेचन की प्रक्रिया खोज किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन दिया गया है ट्रांसबर्गर, महेश्वरी, नवासिन या एमिनी की। तो आपका आंसर होगा नवासिन ने क्या किया था, द्विनिषेचन की प्रक्रिया का खोज किया था। ऑप्शन
गो आपका सही है, नवासिन। ठीक है, अगला है इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोड है, यानी चेन का प्रारंभ करने वाला कोड कौन है, आपको बताना इन ऑप्शनों में से कौन है जो चेन का प्रारंभ करता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए AUG, CCC, UAG या UAA, ये क्या है, कोड है। ठीक है, तो इसे बताना है प्रारंभन कोड कौन सा है, तो आपका आंसर है AUG। ठीक है, यह प्रारंभ करता है AUG। ए का मतलब एडेनिन है, यू से यूरेसिल और जी का मतलब गैवेनिन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, चैन प्रारंभन कोड AUG। ठीक है, अगला ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ऑप्शन है मिट्टी, हवा, ध्वनि या जल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ध्वनि जो है ग्रीन मफलर प्रदूषण है, ध्वनि। ऑप्शन ग सही है आपका। अगला मानव जीनोम परियोजना का खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मानव जीनोम परियोजना का खोज किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है फ्रांसिस कॉलिंसन एवं रॉड्रिके, या वाटसन और क्रेके, या बीटल और टैटम, या पॉल बर्ग एवं बोलमैन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांसिस कॉलिंस एवं रॉड्रिक ने मानव जीनोम परियोजना का खोज किया था। ठीक है, ऑप्शन को आपका सही हो जाएगा। अगला है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, इनमें से किससे भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन दिया गया है प्राग नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु धाने से, या गुरु बीजाणु से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन घ आपका सही है। अगला बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। ऑप्शन है नलिसोमी, जीन उत्परिवर्तन, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ट्राइसोमी है। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के कारण ट्राइसोमी है, ऑप्शन ग आपका सही है। अगला इनमें से किस क्रिया के से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है, किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। ऑप्शन है जल प्रस्फुटन, जैव संवर्धन, सुपोषण या ओजोन प्रदूषण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन के द्वारा ही DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। ऑप्शन ख बी आपका सही हो गया, बायो मैग्निफिकेंस। अगला है BT20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है, BT20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है। ऑप्शन है लेपिडोप्टेरान, या कोलियोपटेरान, या डायपेट्रॉन, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी सब के द्वारा पड़ता है। ठीक है, BT20 का प्रभाव। अगला है सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन गो आपका सही हो जाएगा। अगला शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है। ऑप्शन है शुक्र जनन नलिका से, शुक्राणु सहायक नलिका से, रक्तवाहिनी से, या क और ख दोनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यह शुक्राणु जनन नलिका से उत्पत्ति होती है। ठीक है, शुक्राणु जनन नलिका से, ऑप्शन क सही है। ठीक है, अगला माला डी क्या है, माला डी क्या है। दिया है बुखार की दवा, गर्भ निरोधक गोली, जॉन्डिस की दवा, या विटामिन की गोली। तो माला डी काफ़ी पॉपुलर दवा है, यह गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, माला डी, ऑप्शन ख आपका सही है। ठीक, अगला ओपेरिन तथा हाल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था, यानी ओपेरिन तथा हाल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था।
यहाँ ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत या अंगों की उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ओपेरिन और हाल्डेन ने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ग आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। आपको बताना है मिलर ने प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या बनाया था। ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया एसिड, हाइड्रोजन या अमोनिया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिलर ने अमोनिया एसिड का निर्माण किया था। ऑप्शन ख आपका सही है, अमोनिया एसिड। प्रयोगशाला में अमोनिया एसिड उन्होंने बनाया था। अगला, पहला मानव जय प्राणी को क्या कहा गया था। पहला मानव जय प्राणी को क्या कहा गया था। ऑप्शन है होमो हैवेलिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले मानव जय प्राणी को होमो हैवेलिस कहा गया था और अभी जो मानव है उनको होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ऑप्शन को आपका सही होगा, होमो हैवेलिस। ऑप्शन को सही है। अगला, डायनासोर किस काल में थे। डायनासोर एक जीव है, बहुत ही विशालकाय जीव है। यह किस काल में थे। ऑप्शन दिया है कार्बोनिफरस काल में या पर्मियन काल में या जुरासिक काल में या आधुनिक काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जुरासिक काल। जुरासिक काल यानी इसी काल में डायनासोर था, ठीक है। ऑप्शन ग सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। प्रतिरक्षा तंत्र को, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। ऑप्शन है किलर कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, निरोधी टी कोशिकाएं या मेमोरी कोशिकाएं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, निरोधी टी कोशिकाएं जो है यही प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। निरोधी टी कोशिकाएं, ऑप्शन ग सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कैंसर कौन है। इनमें से कौन कैंसर है, ठीक है। ऑप्शन है लाइपोसा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या इनमें से सभी। तो याद रहे सब का सब इसमें कैंसर का ही रूप है। लाइपोसा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा सब के सब क्या है, कैंसर का रूप है। तो ऑप्शन घ सही है, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखिए, कैंसर मुख्यतः ट्यूमर से होता है, ठीक है। याद रहे ट्यूमर से, कैंसर ट्यूमर से होता है और ट्यूमर दो प्रकार का होता है, ठीक है। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक वेनाइन ट्यूमर होता है, वेनाइन, और एक होता है मैलिग्नेंट। याद रखें मैलिग्नेंट, दो होता है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। मैलिग्नेंट, याद रखिएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। यानी भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन है एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या बोस इंडिकस या एपिस डोर्साटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बोस इंडिकस भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन क सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है। कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है एफिटामिन, दूसरा है लाइसिक अम्ल या आइएथिलएमाइड, तीसरा है बेंजोडाइजेपिन या इनमें से सभी। तो याद रहे इसमें जितना भी है सब के सब क्या है, ड्रग्स का उत्पाद करने वाले पदार्थ है। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला है एड्स एक एसटीडी है, एसटीडी रोग है, इसका संचरण होता है। एड्स का संचरण कैसे होता है। ऑप्शन है रक्त संचार द्वारा, दूषित सुई के उपयोग से, मैथुन से, इनमें से सभी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही होगा। तो चलिए गाइज, इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से याद कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।